नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, जो कि आपको हेल्थ मैसेज लाता है। आपके बीमारी से बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशन कौन-कौन से मौसम में लेना चाहिए। और हमारे क्यूवाइब मीडिया पार्टनर है, हम इनके प्लेटफ़ॉर्म से आपसे बात करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी गर्मी आ गया है या आ रहा है अलग-अलग प्रांत में, और गर्मी में हमारा देश में कई बहुत असर पड़ता है लोगों के ऊपर। कई गर्मी में गर्मी से क्या-क्या बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसमें 2 टाइप के ये है जो कि जानलेवा हो सकता है, जिसमें कि आप खुद अपने योगदान से, अपने खुद प्रिकॉशन से आप खुद उससे आप अपने को बचा के रख सकते हैं। पर्टिकुलरली जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन लोग को ज़्यादा असर करता है और किसी को भी असर कर सकता है। तो इनमें से जो बाहर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, आपने देखा जब धूप रहता है, तो अ, उस गर्मी में अगर एक्सपोज़र ज़्यादा देर तक रहे, तो हमारा बॉडी में काफ़ी कुछ फिज़ियोलॉजी है, जो कि अपना टेम्परेचर, जैसे अपन एसी अपना टेम्परेचर कमरे का मेंटेन करता है, तो हमारे बॉडी में भी बहुत अच्छा रेस एसी जैसा ही रहता है कि हम बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेंटेन करते हैं। तो बॉडी का एक पूरा मशीनरी रहता है। कैसे रहता है कि बॉडी को आप खुद मालूम है आपको, पसीना आता है, पसीने से क्या होता है, वो पसीना इवैपोरेट होता है तो अपना लेटेंट हीट ले जाता है, तो बॉडी को कूल करता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है। और स्किन से पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। स्किन से अपना अगर अच्छा हेल्थ हो, स्किन से स्वेटिंग होता है और पसीने से अपना बॉडी ठंडा हो जाता है। ये एक है। दूसरा, आपने देखा इससे एक है कि अगर आप ऐसे हो रहा है तो आपका पसीने में पानी निकल जाता है और सॉल्ट भी निकल जाता है आपका। तो उसमें क्या है, पानी और सॉल्ट का कमी हो सकता है। तो उसमें आप पानी ज़्यादा पिए गर्मी में। अगर ज़्यादा पानी और सॉल्ट कम हो गया तो बॉडी का उम, कूल तो हो गया है, पर बॉडी के पानी कम होने से, नमक कम होने से बीपी फॉल हो जाएगा। बीपी फॉल होने से आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा कम होने से आपका ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ब्लड पहुँचेगा नहीं। तो ये एक हीट एग्ज़ॉशन होता है ये। बहुत ज़्यादा पसीना हो गया और आपने बॉडी में पानी और सॉल्ट रिप्लेस नहीं किया। तो उससे ये है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अगर पानी खत्म हो गया बॉडी का, ये तो बॉडी का कूलिंग, जैसे आपका कार का रेडिएटर में पानी रहता है, रेडिएटर का पानी खत्म हो गया रेडिएटर के आगे, तो कार का इंजन गर्म होता रहता है। तो आपका बॉडी का भी अगर पानी खत्म हो गया, मतलब पानी रिप्लेस नहीं हुआ, तो फिर आपका बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है और वो फिर आपका एसी काम करना बंद कर दिया। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या है, आपका 40, 42, 43, फिर फ़ारेनहाइट में है तो 106 से ज़्यादा, तो वो डेंजरस होता है। हीट स्ट्रोक होने से पूरा बॉडी का ऊपर ब्रेन से लेके इससे लेके आपको जल्दी से उसको, हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि वो टेम्परेचर जल्दी से डाउन करना है। तो हीट एग्ज़ॉशन एक होता है। हीट एग्ज़ॉशन अगर ज़्यादा चलता रहा तो पहले तो आपको बीपी फॉल होगा और फिर अगर हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरे तरीके से भी होता है कि कुछ लोग को पसीना कम आता है, जिसको कि कुछ स्किन डिजीज़ हो, स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे हो, पूरे कपड़े पहने हो, जो पसीना बाहर निकलने का जगह नहीं हो। तो जिसको कहते हैं कि स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका पसीना नहीं आता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन लोगों को डायरेक्ट भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट एग्ज़ॉशन के पहले उनको कोई फ़ीवर हो, कोई बीमारी हो, कोई एंडोक्राइन, तो हीट स्ट्रोक का मरीज़ और हीट एग्ज़ॉशन का मरीज़ आप कैसे दोनों में डिफरेंशिएट करोगे? दाहिने तरफ है रेड में हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक में आपका स्किन पूरा ड्राई रहता है। या तो पसीना खत्म हो गया या पसीना शुरू से ही हुआ नहीं है, तो जिससे कि उसका एसी काम नहीं किया बॉडी का। तो हीट स्ट्रोक में क्या है कि स्किन ड्राई रहेगा और सिर में हेडेक कोमा में भी जा सकता है, उसको थ्रॉबिंग हेडेक होगा और ड्राई एंड हॉट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा।
मैं बता ना 106 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, 105 सेंटीग्रेड में 42 43 में जा सकता है। तो उसमें आपका क्या है कि ड्राई स्किन होता है और गर्म होता है, और उसको मिर्गी जैसे कन्वल्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन हाई टेम्परेचर में ब्रेन इफेक्ट होता है। ये हो गया आपका हीट स्ट्रोक, वो कि मैंने कहा एक मेडिकल इमरजेंसी है। और बाएं तरफ क्या है, हीट एग्जॉशन, जो मैं स्टार्टिंग में ही बताना चालू किया, पसीना होता है। तो उसमें क्या है, अगर शुरू-शुरू में हीट एग्जॉशन जिसमें पानी कम हो जाता है और नमक कम हो जाता है, उसमें उसका स्किन थोड़ा गीला रहेगा जब तक पसीना हो रहा है, तो पूरा पसीना-पसीना है, गीला रहेगा, और उसको फेंटिंग आता है, क्योंकि बीपी कम होता है तो फेंटिंग आता है, चक्कर आते हैं उसको, और ठंडा होगा, और वो डिहाइड्रेशन के साइंस हो सकते हैं, और मसल क्रैम्प हो सकते हैं उसको, क्योंकि अगर नमक कम हो जाता है तो हमको सिकुड़न आता है, मसल में पेन, अचानक ऐसा सिकुड़ता है मसल, आपने देखा होगा काफ मसल, आपके पैर के पीछे वाला जो मसल है, वो कई बार पेन होता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर भागते हैं उनको क्रैम्प हो जाता है, क्योंकि वो नमक की कमी से होता है। तो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। हीट स्ट्रोक में क्या है कि आपको इमीडिएटली बॉडी को कूल करना है। इनके फिर अगर आपको उसको पेशेंट को ले जाके लिटाना है, अगर कोल्ड बात है, रनिंग वाटर कोल्ड वाटर में लिटा सकते हैं। फिर आप आइस पैक्स दे सकते हैं, फेस में, गले में, या आर्मपिट में, इसके बाजू में दे सकते हैं। तो वो आइस पैक दे सकते हैं लिटा के, कपड़े उसके ढीले कर दे, कपड़े उतार दे, उसके ढीले कर दे, पंखा चलना चाहिए, पंखा चलाए और उसको कूल करे। ये देखिए, ये पीछे फैन चल रहा है, पैर को ऊपर कर दे उसका, कोल्ड कोल्ड स्पंज लगा सकते हैं आप गले में, बाजू में, और उसको अप्लाई कोल्ड, और पंखा, और हैव अ विक्टिम। अगर पानी पी सकता है, बेहोश है तो फिर वो नहीं, पानी अगर पी सकता है तो पानी, और ये पिला, पर ये, और इमीडिएटली इसको अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोमा में जाएगा, परमानेंट ब्रेन डैमेज, और इसका अगर अनकंट्रोल रहेगा तो इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा है, 20 से 30%। हीट स्ट्रोक कैन बी वेरी फेटल। और जैसे मैंने कहा था, एल्डरली और बच्चों में थोड़ा टेम्परेचर ये कम है, पर किसी में भी हीट स्ट्रोक कैन बी डेंजरस। ये हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है। हीट एग्जॉशन का ट्रीटमेंट थोड़ा इजी है। उसमें क्या है, आपको सॉल्ट एंड वाटर को रिप्लेस करना है। उसको जितना पानी पिए, नींबू पानी जितना पी सके पिए। इलेक्ट्रॉल का ये दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे दस्त में जैसे होता है, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, या ज़्यादा सीरियस होगा तो उसको आईवी ड्रिप में दे सकते हैं, सलाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाटर। तो हीट हीट एग्जॉशन, और कई बार हीट एग्जॉशन से हीट स्ट्रोक हो जाता है, दोनों हो जाएंगे। तो उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए, और लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये गर्मी में ज़्यादा एक्सपोज ना करें अपने को, बाहर एक्सपोज करने में। जो हैवी वर्क है वो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग कर सकते हैं, आफ्टरनून को अवॉइड करें, और पानी पीते रहे। पानी बहुत ज़रूरी है। अपन जो 6-7 गिलास में नहीं होता, जो पर्टिकुलरली वर्कर्स जो रास्ते में काम करते हैं, हैवी लोड उठाते हैं, उनको करीब कई लीटर पानी लग जाते हैं, 7-8 लीटर पानी तक लग जाएंगे। सोल्जर्स को लग जाते हैं जो मार्च में रहते हैं, नहीं तो वो फिर हीट एग्जॉशन हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्ट वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, अभी पूना में अभी न्यूज़ देखिए, हमको मालूम है, ये पूना का खबर है कि हीट स्ट्रोक केसेस बढ़ रहे हैं। अब पूना में मैं देखा जाए तो, पर यहाँ के लोग को यही गर्मी लगता है, तो हमको, मेरे को समझ है कि नॉर्थ इंडिया में क्या हाल है। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रिस्क है, पूना में तो थोड़ा गर्मी हो, थोड़ा ठंडी हो लोगों को, क्योंकि एक्लिमेटाइज होता है बॉडी। तो आप लोग केयरफुल रहे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि खाली टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर आएगा कि आज 40 क्रॉस कर गया, आज 41 क्रॉस कर गया राजस्थान में, तो आज इधर। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ह्यूमिडिटी भी उतना इम्पोर्टेंट है। ह्यूमिडिटी मतलब जो अपना एनवायरनमेंट में जो पानी रहता है, जैसे ह्यूमिडिटी आप देखेंगे जो समुद्री जगह है, बॉम्बे में हो, या उड़ीसा में है, या कोस्टल एरिया में है, कलकत्ता में है, जहाँ पानी के पास है, इलाहाबाद में भी बहुत ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी जो कि जो मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है कि हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं होता है, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी पसीना है, पानी है।
पानी है, तो हमारा ये इवेपोरेट नहीं होता। ऐसे आप देखेंगे, आप खुद महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से आप पसीना तो आएगा, पर बॉडी का पानी ऐसे गिरता है जैसे कि अपन ऊपर से कोई डाल दिया हो बाल्टी से पानी, वो पानी ऐसे इवेपोरेट होगा ना, तभी आपका लेटेंट हीट ले जाएगा, हीट ऑफ इवेपोरेशन है जो भी है, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वो हीट कूल करेगा बॉडी को। अगर गिरेगा तो वो, तो ऐसे अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो कम टेम्परेचर में भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी बात है कि हमको अभी ये भी सोचना चाहिए कि कई वर्कर्स क्या है कि काम करते हैं धूप में, हम सोचते हैं कि जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हीं को हीट स्ट्रोक हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर कोई ऐसे कमरे में समर के महीने में गर्म कमरे में काम कर रहा है जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, छोटा सा कमरे में बहुत सारे लोगों को आप डाल दिए हो, और कोई ये देखिए, ये एक हादसा हुआ था इतिहास में जिसको कि कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। उस टाइम कलकत्ता था, अभी कोलकाता। ये 1756 में चलती रहती थी, अंग्रेजों और महाराज नवाब ऑफ सिराजुद्दौला थे शायद उस टाइम कलकत्ता में, तो उन्होंने फोर्ट विलियम में कैप्चर कर लिया था कई यूरोपियन को, ब्रिटिशर्स को, और नवाब ऑफ सिराजुद्दौला, नवाब जो थे बंगाल के, तो लड़ाई चलती रहती थी। लड़ाई में फोर्ट विलियम देखा होगा आप लोगों ने, 1756 में कई 150-140 करीब कैदी बना लिए थे अंग्रेज, और उन एक छोटा सा कमरा 18 फीट बाई 14 फीट में डाल दिया था। उस कमरे में कुछ नहीं था, ना पंखा था, ना कोई वेंटिलेशन था, दो छोटे छोटे ऐसे खिड़की कह लो या छोटे छोटे दो जगह ये थे, थोड़ा सा विंडो, स्मॉल, वेरी स्मॉल विंडो, और उसमें 140, 18 फीट से 14 फीट कितना कम, उसमें 140 लोग को ठूस दिया था, बंद कर दिया था प्रिजनर। उनमें से 140 में से कहते हैं कि 100 के ऊपर लोग का देहांत हो गया था इस बंद कमरे में, क्योंकि हीट स्ट्रोक से, हीट एग्जॉशन से। मैंने ये धूप में नहीं था, बाहर नहीं था, और मैंने कहा कि कलकत्ता का ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या है, पसीना आ गया, और बंद कमरे में जो लोगों का भाप निकलता है और पसीना निकलता है, वो उसी में घूमता रहता है, उसका ह्यूमिडिटी और बढ़ता रहेगा। पानी में वातावरण में पानी बढ़ता रहेगा, और उसका बॉडी का हीट ये नहीं होता, और ओवरऑल गर्म है, कमरे में इतने लोग रह रहे हैं, बॉडी वार्मथ है, वो गर्म है, और कोई वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन से भी हमारा ये पानी एवेपोरेट होता है, तो हमारा बॉडी कूल हो जाता है। तो ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता से ये है कि खाली क्लोज स्पेस में, इंडोर कमरे के अंदर भी हमको हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन हो सकता है। ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का ये है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक ये है। तो हमको ये भी देखना है, कई ऐसे फैक्ट्रीज है जो छोटे छोटे कमरे में लोग काम करते हैं, जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ, तो वहाँ भी हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से हमको बच के रहना चाहिए, और उसका हमको पहले से सावधानी करना चाहिए। उनको एडिक्वेट कूल वाटर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में, एडिक्वेट वेंटिलेशन, पंखा, रेस्ट, और नमक, नींबू पानी वगैरह का बंदोबस्त करना चाहिए। तो उससे हम आराम से, सिंपल मेजर्स है, इससे हम अपने को जो हीट के जो इफेक्ट्स है इससे बच के रह सकते हैं। इसके अलावा हीट से कई बार फेंटिंग भी हो जाता है, हीट सिंकोप, हीट एग्जॉशन से, हीट से क्रैम्प्स भी हो जाता है, फिर हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट स्ट्रोक, हाई टेम्परेचर, ये इसको कूल करना है। और हीट स्ट्रोक बहुत बड़ा इमरजेंसी है, और हीट एग्जॉशन भी कई बार इमरजेंसी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो ये मेरे को आज यही हमको आपको बताना था। आप लोग सावधान रहिए गर्मी से, और ये प्रिकॉशंस लीजिए, और ये फर्स्ट एड याद रखिएगा। और हमारा जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोगों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, कोई हमारा फार्मा से नहीं रहता है स्पॉन्सरशिप, कोई पॉलिटिकल हमारा ये नहीं रहता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जिससे कि निष्पक्ष आपको समाचार दे, जो कि ट्रांसपेरेंट हो और करेक्ट हो। तो जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते करें, आप आपके मर्जी से। ये धन्यवाद आज के लिए।